हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप इन जावा। लूप के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फॉर लूप के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक इस आई बटन पे दे दिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। आज हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो, लूप एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखा जाए तो वो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका मतलब आप उसे एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर हम व्हाइल लूप के बारे में बात करें तो ये भी एक टाइप ऑफ लूप है जो कि कोई भी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये फॉर लूप के सिंटैक्स से थोड़ा अलग है। हालांकि आप ये कह सकते हो कि फॉर लूप का काम और व्हाइल लूप का काम, दोनों का काम सेम ही है, बस एग्जीक्यूट करना नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी स्टेटमेंट को। बट व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो फॉर लूप से थोड़ा अलग है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा अलग है और इसे किस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर हम व्हाइल लूप की बात करें तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है। पहले आपको इनिशियलाइज करना है, जो हम फॉर लूप में अंदर किया करते थे वो व्हाइल लूप में बाहर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंट आई हमने बाहर इनिशियलाइज किया हुआ है। उसके बाद हमने व्हाइल कंडीशन डालना है। जैसा कि आपने फॉर लूप में देखा था, आपने एक कंडीशन डालना होता है जिस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने से ही लूप का चक्कर घूमते रहता है। वैसे ही आपने व्हाइल के साथ एक कंडीशन डालना है जिसके हिसाब से आपका जो लूप है वो कंट्रोल होगा। उसके बाद ब्रेसेस ओपन होना है, लूप का स्कोप ओपन होगा। उसके बाद लूप बॉडी आपने लिखनी है, कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो आपको एग्जीक्यूट कराने हैं मोर देन वंस, वो आपको लिखने हैं, और फिर लूप का बॉडी बंद हो जाएगा। तो ये रहा व्हाइल लूप का सिंटैक्स जो आपको समझना है। अब सीखते हैं कि व्हाइल लूप यूज़ कैसे होता है या उसका प्रोग्राम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, क्लास को ओपन किया। उसके बाद हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन को ओपन किया। उसके बाद हमने इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज किसको किया? आई को किया। जैसे कि आप जानते हो कि फॉर लूप में ये फॉर के सिंटैक्स के अंदर ही होता है, बट व्हाइल लूप में ये बाहर सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। उसके बाद हमने लिखा व्हाइल। जैसा कि आप देख पा रहे हो, व्हाइल के साथ एक कंडीशन हमने लिखा है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब हम लूप को 10 बार घुमाना चाहते हैं, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 10। आप ये भी जानते हो कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक आपका जो लूप है वो घूमता रहेगा। उसके बाद हमने व्हाइल लूप को ओपन किया। इसके अंदर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, मतलब आई का जो भी वैल्यू है उसे आपने प्रिंट करना है। तो सबसे पहले ही मैंने बोल दिया था कि आई को हमने 10 बार घुमाना है, इस लूप को हमने 10 बार घुमाना है, इसीलिए हमने आई को इंक्रीज करना है आई प्लस प्लस। ये भी फॉर लूप में हमने फॉर के अंदर लिखना था, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जब लूप घूमता तो फॉर के सिंटैक्स के हिसाब से ये ऑटोमेटिक अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज करता। बट व्हाइल लूप में आपको इसे लिखना है मैनुअली। ये लूप सिंटैक्स के अंदर, या फिर आप कह सकते हो लूप बॉडी के अंदर होना चाहिए, ताकि वो बार बार एग्जीक्यूट करे और अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज करे आपके लूप के आधार पे। उसके बाद हमने लूप को बंद कर दिया है। तो ये रहा व्हाइल का एक सैम्पल प्रोग्राम जिसमें आपने ये सीखा कि व्हाइल को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फॉर लूप को व्हाइल लूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं हम दोनों लूप को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है और डिक्लेयर भी किया है, इंट j इक्वल टू 1। हमने एक वेरिएबल लिया j जिसका वैल्यू है 1। उसके बाद हमने फॉर लूप स्टार्ट किया है जिसमें हमने लिखा है इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने फॉर लूप के अंदर ही, उसके फॉर्मेट के अंदर ही वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। उसके बाद हमने कंडीशन को होल्ड करा और फिर हमने एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी होल्ड किया हुआ है। तो यही फॉर लूप की खासियत है कि आप फॉर्मेट के अंदर, जो लूपिंग फॉर्मेट है उसके अंदर ही आप इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों को कर सकते हो। फिर हमने लूप को स्टार्ट किया। उसके बाद हमने आई और जे दोनों को प्रिंट कर दिया हुआ है। उसके बाद हमने लूप को बंद कर दिया, और लूप के अंदर ही हमने जे प्लस प्लस लिया हुआ है, क्योंकि ये लूप के अंदर का पार्ट नहीं है। इसका मतलब लूप फॉर्मेट के अंदर का पार्ट नहीं है, इसीलिए ऑटोमेटिक नहीं बढ़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आई प्लस प्लस जो लूप के फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है, तो जैसे ही कंट्रोल लूप के पास वापस जाएगा, आई अपने आप ऑटोमेटिकली अपना इंक्रीमेंट कर लेगा, लेकिन जे को आपने मैनुअली ही करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इस लूप को आप व्हाइल लूप के साथ कैसे लिख सकते हो। तो ये रहा कन्वर्जन। हमने पहले इनिशियलाइज किया, फिर डिक्लेयर किया i इक्वल टू 1, i लेस देन
फिर हमें करना ही है। तो वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 हमने जस्ट इनिशियलाइज के बाद ही कंडीशन लिखा हुआ है। उसके बाद हमने लूप को स्टार्ट किया, फिर हमने प्रिंट कर दिया आई और जे को, जस्ट जैसा हमने फॉर लूप में लिखा है वैसे ही, बट थोड़ी सी सिंटैक्स इसकी अलग है। हमने पहले वहाँ डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, फिर हमने कंडीशन लिखनी है। ये सब अलग अलग होना है वाइल लूप के साथ। फिर हमने जे प्लस प्लस लिखा और आई प्लस प्लस भी लिखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो वाइल लूप के अंदर ये हर चीज़ मैनुअल होता है। फॉर लूप के अंदर आई प्लस प्लस लूप फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ था, जैसे ही कंट्रोल फॉर के पास जाता वो आई को अपने आप बढ़ा देता। लेकिन वाइल के अंदर आपने प्रिंट के बाद जे और आई दोनों को मैनुअल ही बढ़ाना है। अगर आप आई प्लस प्लस नहीं लिखोगे तो आई का वैल्यू अपने आप नहीं बढ़ेगा। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने आई प्लस प्लस नहीं लिखा तो आपका जो लूप है वो नहीं चलेगा। तो ये रहा हमारा फॉर लूप टू वाइल लूप कन्वर्जन। आप फॉर लूप को वाइल लूप में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो ये हमने सीख लिया। अब हमें एक सैम्पल प्रोग्राम से और देखना है कि और हम किस किस जगह में वाइल लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा सैम्पल एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ द डिजिट्स। मतलब हमने एक नंबर को इनपुट करना है और नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करना है। तो जैसे कि हमने देख पा रहे हैं यहाँ पे सैम्पल इनपुट 256 और सैम्पल आउटपुट 2 + 5 + 6 = 13। मतलब हमने सारे डिजिट्स को अलग अलग करके ऐड किया हुआ है और फिर आंसर डिस्प्ले किया है। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को हम वाइल लूप से कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। पहले से हमने मेन फंक्शन बनाया हुआ है, हमने स्कैनर लिया हुआ है, उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स भी लिए हैं और हमने नंबर भी एक्सेप्ट कर रखा है। तो नंबर हमारा है n में। तो चलिए देखते हैं हम वाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन करके कैसे नंबर के सारे डिजिट्स को निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाइल लूप का पहले इनिशियलाइजेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हो n में पहले ही इनपुट हो गया है, तो इनिशियलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बस वाइल लूप को लिखना है और यहाँ कंडीशन डालनी है। आपको ये पता है कि n में नंबर है और n के अंदर से आपने एक एक डिजिट्स को निकालना है। तो आपने कंडीशन यहाँ पे क्या डालनी है, n इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब जब तक आपका नंबर 0 ना हो जाए तब तक आपने डिजिट्स को निकालना है। उसके बाद हमने वाइल लूप को स्टार्ट किया। उसके बाद हमने लिखना है p = n mod 10। तो ये हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर 10 से मॉड करे तो लास्ट डिजिट हमारे पास आ जाएगी। मतलब अगर हम ऐसा अज्यूम कर ले कि नंबर n 256 है तो p में हमारे पास आ जाएगा 6। उसके बाद हमने इसे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे s = 0। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, हमने यहाँ पे s लिया है। और फिर लिखना है s = s+, हमने डिजिट किस में डाला है, p में। तो p हमने ऐड कर लिया है s के अंदर। उसके बाद हमने उस डिजिट को हटा देना है उस नंबर से। मतलब जो डिजिट हमने लिया है p में वो तो वर्चुअली गया है ना। n mod 10 अगर आप करोगे तो वो जो डिजिट है, लास्ट की डिजिट है, वो वर्चुअली आ रहा है p में। वो डिजिट अभी तक हटा नहीं है n से। इसका मतलब आपने उस डिजिट को हटाना है क्योंकि आपको इसका बाद वाले का डिजिट का ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, उस डिजिट को हटा दोगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, n = n/10। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर को 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट हट जाना है, क्योंकि स्लैश ऑपरेटर जो है वो हमें क्वोशिएंट प्रोवाइड करेगा। तो जो लास्ट डिजिट है वो हट जाना है। तो 6, इस तरह से 6 हमारे नंबर से हट जाएगा। तो अब नंबर जब वापस वाइल लूप में रोटेट करेगा तो नंबर में है कितना, 256 था, तो 6 हट गया। अब हमारे पास 25 है। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, n इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो है सही, नॉट इक्वल टू 0 है, वो अंदर घुसेगा। अब p में फिर से लास्ट डिजिट आएगा। तो लास्ट डिजिट के हिसाब से हमारे पास है 5, तो p में अब 5 आएगा। अब फिर से वो s ऑलरेडी एडेड है 6, अब 6 के साथ 5 भी ऐड करेगा और फिर से n = n/10 क्या करेगा, जो लास्ट डिजिट है वो हटा देगा। फिर से ये रोटेट होगा और इसके बाद जो n इज़ नॉट इक्वल टू 0 फिर से कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 है उसके अंदर। अब p = n mod 10, p में हमारे पास जो लास्ट डिजिट बचा हुआ है वो आएगा, s में ऐड होगा और फिर n से वो डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब n में अब आ जाएगा 0। कंडीशन यहाँ हो जाएगा फॉल्स, मतलब लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होते साथ ही आपने बस प्रिंट करना है system.out.println। आपके इसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स। उसके बाद आपने यहाँ पे
प्रिंट कर देना है एस को, क्योंकि एस में हमारा डिजिट है। इसके बाद हमने इसे क्लोज़ करना है, प्रोग्राम को हमने क्लोज़ कर दिया और फिर इसे रन करना है। तो जैसा कि हम एक बार रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है इसमें, और कोई एरर नहीं है। तो हमने इसे किया क्लोज़, फिर हमने इसे किया रन, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ हमें मांगा जा रहा है एंटर अ नंबर। हमने डाला 256 और हमें मिल गया सम ऑफ डिजिट 13। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ हमारा प्रोग्राम जो है सही काम कर रहा है। तो ये रहा इम्प्लीमेंटेशन वाइल लूप का किसी दूसरे प्रोग्राम में। अगर आप दूसरे तरह का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, ये एक एग्जाम्पल है आप कैसे वाइल लूप का अलग अलग यूज़ कर सकते हो दूसरे प्रोग्राम पे। तो आई होप मैं आपको वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा पाया हूँ। आगे के वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।